हमारा एक पड़ोसी है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है ना। पीओके वाला हिस्सा, इससे हमारी सीमा लगती है। पहले किसी और का शासन हुआ करता था, अब यहाँ तालिबानों का शासन हो चुका है, तो हमें संबंध तो रखने होंगे। तो भारत और तालिबान के संबंधों की भी चर्चाएं होती रहती हैं। आखिर क्या संबंध है और भारत के लिए अफगानिस्तान का आखिर क्या महत्व है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और भारत की तालिबान नीति के समय समक्ष क्या चुनौतियां हैं, आगे क्या हो सकता है, उस सब पर बात करते हैं। एक सामान्य जानकारी देखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी आप लोगों को काबुल देखने को मिलेगा। ये इसकी दक्षिण एशिया में ये देश स्थित है। कौन? अफगानिस्तान। तालिबान शासन की बात करें तो 1996 से 2001 तक रहा। भारत ने तालिबान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत ने तालिबान के विरोधी समूह नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया है। तालिबान ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत में भारत की सहायता की थी, और जिससे बंधकों की सुरक्षित वापसी में मदद मिली थी। अफगानिस्तान अधिग्रहण से पूर्व 15 अगस्त 2021 से पूर्व मॉस्को मॉस्को वार्ता 2017 में हुई थी। मॉस्को वार्ता ने अफगानिस्तान में सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अफगानिस्तान, चीन, भारत और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। अंतर अफगान शांति वार्ता 2020 की है। भारत ने दोहा में अंतर अफगान शांति वार्ता में भाग लिया, तो जो तालिबान के साथ उसके जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कदम था। अफगानिस्तान अधिग्रहण के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद की बात हो रही है। पहली वार्ता अगस्त 2021 में कतर में भारत के राजदूत ने तालिबान के प्रतिनिधियों से उनके दोहा कार्यालय में वार्ता की। निरंतर संपर्क जून 2022 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के संयुक्त सचिव ने प्रमुख तालिबान नेताओं से मुलाकात की, और जिससे काबुल में भारतीय दूतावास में एक तकनीकी टीम भेजने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और तकनीकी टीम भारतीय अधिकारियों को काबुल में तालिबान के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मिलने की अनुमति देती है। मुंबई में अफगान महावाणिज्य दूत। भारत ने तालिबान को मुंबई स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास में एक नया महावाणिज्य दूत नियुक्त करने की अनुमति दी है। अब बात आती है कि भारत के लिए अफगानिस्तान का क्या महत्व है। तो एक तो आप देखिए, मध्य एशिया के लिए सेतु। मध्य एशिया में महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा संसाधन है, और अफगानिस्तान भारत को पाकिस्तान और चीन पर निर्भरता से बचते हुए इन संसाधनों तक पहुंचने के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से एक मार्ग प्रदान करता है। और अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करना। अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखकर भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है तथा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति को बढ़ा सकता है। आतंकवाद विरोध। अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी दक्षिण एशिया में आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके नेतृत्व पर प्रकाश डालती है। ये आप देखिए, पारस्परिक लाभ। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं जैसे सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल, संसद भवन आदि में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, और जिससे अफगान लोगों के लिए बेहतर जीवन मिलने के साथ भारतीयों तथा अफगानियों को पारस्परिक लाभ मिल सकता है। और इसमें आप देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की तालिबान नीति के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो आतंकवाद। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के पतन ने देश अस्थिर हो गया था तथा हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा एवं लश्कर ए तैयबा जैसे चरमपंथी नेटवर्क मजबूत हुए, और जिनके द्वारा सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से भारत को निशाना बनाया गया। उदाहरण के लिए आतंकवादी समूहों की उपस्थिति भारत के हितों के विरुद्ध होने के साथ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति के लिए प्रत्यक्ष खतरा मानता है, और जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ एक बफर के रूप में उपयोग करना है। पाकिस्तान भारत पर बलूचिस्तान एवं अन्य क्षेत्रों में उग्रवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता है। राजनयिक मान्यता। तो भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, क्योंकि यह समावेशी सरकार बनाने, मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा आतंकवाद पर अंकुश लगाने में निष्क्रिय रहा। शरणार्थी संकट। तो काबुल के पतन के कारण भारत में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी आ गए, और जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ा तथा सुरक्षा एकीकरण एवं उनके बीच संभावित कट्टरपंथी तत्वों के बारे में चिंता पैदा हुई। अब आगे की राह क्या हो सकती है? तो केंद्रित वित्तीय निवेश। तो आप देखेंगे कि भारत को
अफगानिस्तान की आबादी के लिए दीर्घकालिक समर्थन बनाए रखने के क्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा मानवीय राज्य जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्रित प्रभावशाली परियोजनाओं का रणनीतिक मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन करना चाहिए। लोकतांत्रिक नेतृत्व। भारत को महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अफगान नागरिक समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। व्यापार पहुंच के लिए सार्क का उपयोग करना। भारत को स्थल मार्ग से व्यापार पहुंच के लिए वैकल्पिक तलाशने के लिए सार्क मंच का लाभ उठाना चाहिए, जिससे अफगानिस्तान एवं भारत दोनों को क्या हो, लाभ हो, यानी कि फायदा हो। अब आप कहेंगे कि सार्क क्या है, इसके बारे में भी बात बता दीजिएगा। और इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में देखने को मिलेगा। इसमें 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। 8 दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। विमर्श को बढ़ावा देना। अफगानिस्तान के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए तथा छात्र शिक्षा वीजा को फिर से शुरू करने की आवश्यकता की बात भी हो रही है। तो इतने पॉइंट आप लोग जरूर रखिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के टॉपिक से। समझ रहे हैं आप लोग। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।